मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिसका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थिर श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहते हैं। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थिर हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थिर असंख्य परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति परमात्मा के ध्यान से निरंतर एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थिर रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति समृद्ध सिंधु में हुई है। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाले भगवत स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पत्रात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार से की गई है। देश काल के अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण दिव्य रूप में ज्ञान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य संदिग्ध की सुखी अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों में भगवान की इस अचिंत्य शक्ति में पुष्टि इस प्रकार से की गई है। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति सार्थ का भी कथन है, विष्णु एक है फिर भी वह सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखाई देता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविकता समानता का दर्शन करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुखों का कारण ईश्वर ने अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण में अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक पापों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरण कर देता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चला जाता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपहारकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वत्र योगी है, क्योंकि वह स्वतः सुख में सिद्धांत नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों के दोष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भक्त भागवत भक्त और अंतरों में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ज्ञान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण योगी नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामय बनाने का प्रयास करता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए व्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचोद्देश्यों से लेकर के योगी परमो मत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार करता है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल में एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे।